संपूर्ण धरती से 2021 में बहुसंख्यक प्रभु के दास और मसीही विश्वासी लोग अपनी भौतिक यात्रा करके सदा के घर को पलायन कर गए, पर अभी भी एक बड़ी भारी संख्या में अगुवे, नेता, आत्मिक नेता, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, एपोस्टल्स, ये लोगों ने आज तक कलीसिया को अपने दिए गए दर्शन और बुलाहट के द्वारा उन्हें यहां तक लेके आया और उनके द्वारा दी गई सेवकाई को प्रभु आदर देता है। परंतु अब परमेश्वर बहुत से अगुओं को और सेवकों को विश्राम में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कठोर परिश्रम अब तक किया है उसका अवार्ड उनको पाने का वक्त आ गया है। नंबर 1, उनको वो रेस्ट देंगे। नंबर 2, कल अर्थात आगामी दिनों के अंदर जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां संपूर्ण धरती के अंदर पाई जाएंगी, उन परिस्थितियों को देख कर के प्रभु अपने भक्तों को उन परिस्थितियों में नहीं छोड़ना चाहता है, जिससे कि वे ऐसा एहसास करें कि हे प्रभु, हमने इतने लंबे समय तक आपकी खिदमत की, परंतु ये जो न्यायपूर्ण दशा हम देख रहे हैं, आखिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और उन्हें अपनी सेवकाई के किए जाने के पश्चात उन्हें पछताना ना पड़े कि हमें प्रभु ने क्या दिया, आज हम ऐसा क्यों पड़ गए, हमको समस्या क्यों आ गई। इसलिए वे परमेश्वर के लिए अविश्वास प्रस्ताव करें बोल करके ना मात्र अब तक के हालात में, परंतु आगामी दिनों में भी बहुत से प्रभु के भक्तों को प्रभु विश्राम देना चाहते हैं, सेवकाई से भी, और नंबर 2 विश्राम और शरीर से भी, इस संसार के कष्टों से भी प्रभु उनको विश्राम देना चाहते हैं। ये एक अच्छा संदेश नहीं है, परंतु आगामी दिनों में बहुत से प्रभु भक्तों के पलायन करने के लिए परमेश्वर ने योजना बना रखा है कि आगामी दिनों में होने वाले इस संसार में जो अत्याचार और भ्रष्टाचार हो रहा है, जो एंटी क्राइस्ट का प्रदर्शन होगा, उसमें उनको जाना ना पड़े, इसलिए वे प्री ट्रिबुलेशन में उठा लिए जाने की कगार में हैं। तब जो है परमेश्वर एक नई यहोशुआ जनरेशन को सामने लेके आएगा, एक नई पीढ़ी को सामने लेके आएगा। और आपको मालूम होवे, परमेश्वर एक नई पीढ़ी को अंदर ही अंदर तैयार कर रहा है, जो अभी तक फिगर में नहीं है, पिक्चर में नहीं है, ना आपने उनको यूट्यूब में देखा है, ना फेसबुक में देखा है, और ना ही वे कहीं प्रचलित हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें अंदर ही अंदर आत्मिक तरीके से जीवन के आधार पर तैयार कर रहा है। और उन्होंने अभी तक समझौता नहीं किया है संसार के साथ, वे परमेश्वर की निर्दोषिता और पवित्रता में जीवन यापन कर रहे हैं। शायद उनको भी नहीं मालूम होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसलिए भारी मात्रा में अंडरग्राउंड सेवकाई में आए बिना वे एक साधारण विश्वासी के समान परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के निर्देशानुसार जीवन यापन करते हुए एक अंदर ही अंदर एक नई सेना तैयार हो रही है। उनको भी नहीं मालूम है कि वे क्यों ऐसा कर रहे हैं, और संसार को भी और चर्च को भी नहीं मालूम है कि कौन कौन से लोग आगामी दिनों में इन प्रभु भक्तों को जो अपनी कुर्सी छोड़ के जाएंगे उसके पदाधिकारी हो जाएंगे। एक बात हमें और साफ कहना पड़ेगा, जिस बात को मैंने आज कहा उसको मैं वापस लेना चाहते हैं कि कुर्सी और पदाधिकारी, एक बात याद रखिएगा, अगली जागृति में ना कोई पदाधिकारी होगा और ना ही कोई कुर्सी होगी।
प्रॉब्लम पद और कुर्सी के कारण ही पवित्र आत्मा को चोट लगी है। हम जो ओहदे पर बैठ गए, हम जो डिक्टेटरशिप करने लगे, हम जो मिनिस्ट्री को कहने लगे कि ये मेरा है, और अभिषेक और ज्ञान को अपने तौर तरीके से अनुवादित करके अपनी बुद्धि अनुसार हम चलाने लगे, ये मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगा। इसलिए अधिकारों का निरस्तीकरण, जिसको पोस्ट कहते हैं, हम फलाने पोस्ट में हैं, हमारा ये अधिकार है, परमेश्वर इस अधिकार की सत्ता को अलग कर देना चाहता है और इस तरीके से कलीसिया को एक नई मस्क में बदलना चाहता है। और वो मस्क है जिसमें फैलने की क्षमता है, जिसमें मुड़ने, टूटने और खोने की क्षमता है। हम जो अनुभवी हो गए हैं वो कड़ी भिंडी के समान हो गए, जिसको जट्ठर भिंडी बोलते हैं, उससे सब्जी अच्छी नहीं बनती। अब तक परमेश्वर ने अपने लोगों को जिस पड़ाव से लेकर के यहां तक लाया, अब इस मस्क को वह नया बनाना चाहता है। चर्च का एक नया मॉडल भविष्य में दिखाई देगा। परमेश्वर के काम करने की पद्धति अब तक जो प्रभु भक्तों के द्वारा यहां तक रही, हमने यहां रिले रेस की झंडी ला के खड़ा कर दिया, परंतु अब इस झंडी को कोई दूसरा है जो आगे लेकर के जाएगा। इसलिए बाइबल हमें बोलती है नया मस्क होगा तो नया दाखरस होगा। पुराने मस्क में नया दाखरस नहीं डाला जाता है, नहीं तो मस्कें फट जाएंगी। न्यू अभिषेक, न्यू अनॉइंटिंग, हर एक व्यक्ति आज कहीं ना कहीं न्यू अनॉइंटिंग की कल्पना कर रहा है। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग द न्यू अनॉइंटिंग, न्यू अनॉइंटिंग। बीते 10-15 सालों से हम लगातार संतों के अंदर एक आंधी आता देख रहे हैं, मुझे नया अभिषेक चाहिए, आई नीड द न्यू अनॉइंटिंग, मुझे नया बना दे। परंतु नया बनने के लिए, नए अभिषेक को पाने के लिए हमारे पास में एक नए मस्क की जरूरत है। तो इसके लिए हमको करना क्या चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। नई मस्क बनना हम सब की आवश्यकता है, और यदि हमने नई मस्क नहीं बने तो मस्क फटेगी, क्योंकि परमेश्वर एक ताजे अनुभव को, ईश्वर के एक नए आंदोलन को, पवित्र आत्मा के एक नए बहाव को, जो कलीसिया को यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी में तैयार किया चाहते हैं, उसमें अब तक के अनुभव से हट करके परमेश्वर एक नए अनुभव को उत्पन्न करने वाली बात करना चाहते हैं। तो हमारा फायदा आगामी दिनों में ये है कि यदि हम नई मस्क बनने में सफल हो गए, नई मस्क का मतलब होता है पवित्र आत्मा हमें जहां मोड़ रहा है, मुड़ने के लिए हमारे पास फ्लक्चुएशंस हों, हमारा मन तैयार हो जाए। यदि पवित्र आत्मा कहता है कि जाओ माफी मांग लो, तो माफी मांग लो। वो बोलता छोटे हो जाओ, तो छोटे हो जाओ। आपके लिए जो जो प्रभु निर्देश दें, उस हिसाब से यदि आप काम करना शुरू करें, तो ऐसी दशा में परमेश्वर आपको नई मस्क में देकर के एक नया और ताजा तेल डालने में देरी नहीं करेगा, नया दाखरस। और इसी स्वाभिमान को तोड़ने के लिए ये विपरीत परिस्थिति आज संसार में दिखाई दे रही हैं। चहुओर भूकंप का दौर धरती के इतिहास में सात ज्यादा से ज्यादा 8 रेक्टेयर के बाद में आज तक धरती पर भूकंप नहीं आए। और ये महीना 22 तारीख के बाद हम क्या देख रहे हैं कि 10, 11, 4
11-7 रेक्टेयर, शायद 1-2 पिलर छोड़ के कुछ नहीं बचा शहर का। चाहे आप जापान में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, और उस इलाके में चहुओर भूकंप की भारी झटके दिख, पनामा में 10.10 रेक्टेयर। तो आपको क्या लगता है? ये सब बातें प्रभु संकेत दे रहे हैं कि अब हमें ढिठाई छोड़ देनी चाहिए। हमें अपनी बुद्धि के आधार पर अपना जीवन चलाने के विषय में चिंतित होना चाहिएगा। प्रभु एक एक घटना को आने से पहले अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के अंदर में प्रकट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कोरोना महामारी के बारे में किसी भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी नहीं की, परंतु 2021 के मार्च महीने के बाद से लगातार पवित्र आत्मा फ्लक्चुएटेड है और दर्शन और भविष्यवाणी का आयाम फिर शुरू हो जाता है। 2020 में हमने कहीं आवाज नहीं सुनी। इसका मतलब है प्रभु कहीं ना कहीं अब एक नई तैयारी की ओर ले जा रहे हैं। वह विनाश इसलिए नहीं कर रहा है कि वो क्रोधित है, पर वह विनाश की लीलाएं इसलिए आने दे रहा है कि हम अपनी जिंदगी को एक नए मस्क में बदल डालें। जी, एक नई तैयारी।